पैंगोंग त्सो का वो इलाका जहां दिन में तापमान -20 डिग्री तक होता है। पैंगोंग त्सो का वो इलाका जहां ठंड से डरकर चीनी सैनिक भाग गए। पैंगोंग त्सो का वो इलाका जहां सबसे ऊंचाई पर है खारे पानी की झील। ये पेंगोंग झील है जिस पर मैं इस समय खड़ी हूं। ये पूरी तरीके से जम चुका है। अब ये समझिए कि जो सादा पानी होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है उससे कहीं कम तापमान की जरूरत होती है खारे पानी को जमने के लिए। पेंगोंग झील इस समय पूरी तरीके से जम चुका है, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि यहां पर तापमान बहुत नीचे है। बर्फीली हवाएं भी चलती हैं और भारतीय सेना जिस ऊंचाई पर इस समय मौजूद है, चाहे किसी भी तरह के कितने भी गर्म कपड़े आपके पास हों, लेकिन उन गर्म कपड़ों से ज्यादा होता है वो हौसला, उस हिम्मत की अहमियत होती है जो ये कहती है कि आपको एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटना है। भारतीय सेना का जो हौसला है, जो हिम्मत है, जो जुनून है, जो जज्बा है, वो इन ऊंचाइयों को भी शायद रश करने पर मजबूर करता होगा। दुश्मन कब क्या करेगा ये भी नहीं मालूम और मौसम कब क्या करेगा ये भी नहीं मालूम। इसीलिए आम जगहों के मुकाबले यहाँ सरहद पर तैनात सिपाही ज्यादा मुस्तैद, ज्यादा सतर्क, ज्यादा सचेत रहते हैं। पूर्वी लद्दाख को दिखाते हुए हम अब पहुंचे हैं पेंगोंग त्सो, यानी कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी का झील, जहां पर चीन की गंदी निगाहें हमेशा लगी रहती हैं। अब देखिए, इस समय जो पेंगोंग त्सो झील है 14,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित, वो पूरी तरीके से जम चुका है। ये खारे पानी का झील है, यानी जमने में और ज्यादा समय इसे लगा है, यानी तापमान और ज्यादा यहां पर इस समय गिरा हुआ है। हमारे जांबाज हर उस आहट पर नजर रखते हैं जो सरहद पार होती है। यहीं से हिंदुस्तान के जांबाजों ने चीनी सैनिक को खदेड़ा था। यहीं से भारत के शूरवीरों ने मनवाया था अपनी हिम्मत का लोहा। यहीं से भारत ने चीन को बता दिया था कि उसके ना तो चालबाजी चलेगी और ना ही कोई चालाकी। भारतीय सेना के जवान यहां पर तैनात हैं। आम दिनों में, यानी कि गर्मी के मौसम में, यहां पर बहुत चटक नीला आपको पेंगोंग त्सो नजर आएगा। इस समय आपको ग्रे रंग में नजर आ रहा है। कहते हैं एक दिन के भीतर कई कई रंग बदल लेता है ये पेंगोंग झील, लेकिन चीन जैसे चालाक देश से कम ही रंग बदलता है। फिर भी उन्हें जवाब देने के लिए भारतीय सेना इन कठिन परिस्थितियों में भी हमेशा लगी हुई है। और यहां के फिंगर्स को लेकर भी जिस तरह का विवाद है कि चीन कितने हिस्से में और भारत क्या अपने नियंत्रण को अभी तक लागू रख पाया है, तो उसको लेकर किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। यहां पर तो हिंदुस्तान ने अपने हिस्से में पूरी तरीके से पर्यटकों के लिए इसे अब खोल भी दिया है, यानी छुपाने के लिए कुछ नहीं है। जो देश छुपा रहा है, यानी चीन, शायद जवाब उससे मांगना चाहिए। इन चोटियों से कहीं ज्यादा ऊंची हैं भारतीय सैनिकों की साख। इस मौसम से कहीं ज्यादा खतरनाक होते हैं दुश्मन के लिए हमारे जांबाज। इस जमी हुई झील को देखिए। ये वही झील है जिसके दूसरे हिस्से में चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला बोला था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि एक दिन इसी झील में दफन हो जाएगी चीन की हर चालाकी, हर चालबाजी। ड्रैगन के डंक को डकार गई है झील। पेंगोंग झील की जो पूरी लंबाई है तिब्बत से लेकर भारत तक के पूरे हिस्से में 134 किलोमीटर की है, और सबसे चौड़ा जहां पर ये पेंगोंग त्सो होता है वो होता है 5 किलोमीटर के दायरे में रहता है। ये पहाड़ों को अगर आप देख रहे हैं तो इन्हीं पहाड़ों के साथ वो फिंगर्स का इलाका आ जाता है जिनको लेकर विवाद है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग को लेकर जिस तरीके से चीन अपनी तरफ से बार बार विवाद को जन्म देता है, उसमें यह समझिए कि भारत ने शुरुआत से उन्हीं हिस्सों में पेट्रोलिंग की है जिनको लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है। लेकिन चीन अपनी तरफ से कोशिश करता है कि वो बार बार थोड़ा सा बदल दे और इस वजह से नई मुश्किलें खड़ी कर दे। लेकिन उन सब के बीच प्रकृति का एक अनूठा नमूना है, अनूठी मिसाल है ये पेंगोंग झील। पेंगोंग त्सो इतना सुंदर है कि चीन की गंदी नजर इस पर हमेशा रहती है। चीन चाहता है कि किसी भी तरह से
वो इस शानदार इलाके का सम्राट बन जाए। क्यों, वो समझिए। ये मैं कोई जादू का कारनामा नहीं कर रही हूँ पानी पर चलने का, बल्कि ये जमी हुई झील है, इसीलिए ऐसा मुमकिन हो पा रहा है। और दुनिया में बहुत कम हिस्से हैं जहां पर ऐसा हो पाता है। दरअसल पेंगोंग सो में कुछ ऐसी जादू वाली बात है कि बॉलीवुड भी यहाँ पर खींचा चला आता है। इसी का एक हिस्सा है जिस पर अभी चीन की नजर है। वहां पर 3 इडियट्स की शूटिंग भी हुई थी और वहां पर वो स्कूटर भी रखा गया है जहां पर जो पर्यटक आते हैं तो वो आकर वहां पर तस्वीरें खिंचाकर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस विश्वास को रखने की आवश्यकता है कि भारत की सेना आपका ख्याल अच्छे से रख सकती है। अगर आप एक पर्यटक के तौर पर यहाँ तक आना चाहते हैं तो पूरी सहूलियत है। आपको बस एक परमिट लेना होता है और आप इन इलाकों में आ सकते हैं। और यकीन मानिए कि अगर यहाँ पर हम एक सरल सामान्य जिंदगी बहाल करके दिखा पाएंगे तो ये चीन जैसे चालबाज पड़ोसी को सबसे माकूल जवाब है। इस इलाके में चीन के टकराव के बाद पर्यटकों के आने पर बैन लगा दिया गया था। पर्यटक आने बंद हुए और सैनिकों की चहलकदमी बढ़ी तो यहाँ आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को दिक्कतें होने लगी। अब जब करीब साल भर बाद ये इलाका पर्यटकों के लिए फिर से खुला है तो स्थानीय लोग भी खुश हो गए हैं। दिनों तक बंद रहा है पेंगोंग। वो अभी 6-7 महीना बंद रहा कि मार्च से बंद हो गया। अभी इस साल जनवरी के लगभग 1 साल होने एक साल बराबर होने तो का। ये वापस खुलना लोगों के लिए, यहाँ पे जो जितने भी लोकल्स हैं उनके लिए फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। ये खुलने से टैक्सी ड्राइवर, ओनर, होटल वाले, यहाँ के रेस्टोरेंट वाले सबको फायदे बहुत होते हैं। वैसे जो नॉर्मल टूरिस्ट आ पाते हैं नॉर्मल दिनों में जब चाइना की तरफ से नहीं दिक्कत रहती है तो कहाँ तक जा पाते हैं लोग? तो यहाँ से पंगोंग से यहाँ से निकल के ये जो पंगोंग लेक जो है ना ये 40 किलोमीटर लंबाई है। फिर वहाँ से निकल के चुशुल से फिर वहाँ से छमरेरी देख के मनाली निकल जाता है। अच्छा, जो भारत का हिस्सा वहाँ तक 40 किलोमीटर तक जा सकते हैं। जा सकता है, हाँ। दिसंबर जनवरी से। और पेंगोंग क्या सबसे आखिर? पेंगोंग तो अभी लास्ट में अभी और 1 महीना है जमने के लिए। फिर थोड़ा अभी तो थोड़ा जम रहा है। अभी आधा ही जमा। अभी आधा जमा है ना। और अच्छा फ्रेश हो जाएगा अभी ये जनवरी फरवरी में पूरा जम जाएगा। आपको अच्छा लग रहा है कि टूरिस्ट को यहाँ पे अलाउ किया है? इस साल तो पूरा पैक हो गया ना, क्योंकि आया नहीं गाड़ी वाला भी धोखा है क्योंकि वो कोरोना वजह से, इसलिए पूरा 1 साल अभी पूरा बंद है पूरा सीजन। दूसरा जो LAC चाइना वाला चाइना तो अभी कुछ खास पता नहीं है। अभी उधर पता नहीं हाल चल रहा है अभी, और हमारे फौज लोग उधर है, उधर अभी क्या पता नहीं क्या होगा और कुछ खास पता नहीं। तो जी रात के टाइम और ज्यादा यहाँ पर ठंड होता है, ज्यादा ठंड होता है यहाँ, पूरा ठंड रहता है। अभी एक महीना हो गया, अभी बर्फ गिरा था, अभी उतना बर्फ नहीं है, अभी और गिरेगा जनवरी फरवरी में। तो पेंगोंग सच में दिन में रंग उसका अलग अलग रंग अलग दिखता है। वो 3 किस्म का दिखता है, कभी हरा, कभी पीला, वैसे दिखते हैं। कभी एकदम नीला, कभी एकदम नीला दिखता है। इन स्थानीय लोगों में एक अजीब तरह की खुशी है। खुशी इस बात की कि हमारे जाबाजों ने यहाँ से चीनियों को खदेड़ दिया। खुशी इस बात की कि यहाँ पर्यटकों के लिए रास्ता खुल गया। खुशी इस बात की कि अब इनका रोजगार फिर से फले फूलेगा। और ये खुशी इन्हें हमारे जाबाजों ने ही दी है, चीन को पटखनी देकर। इस जमी हुई झील में वो चालबाजियां भी कैद हो गई हैं, दफन हो गई हैं चीन की। इस जमी हुई झील में वक्त ने जैसे हमेशा के लिए संजो कर रख लिया है भारत की वीरता को, हिंदुस्तान के सपूतों की उस वीरता को कि दुश्मन कोई भी सामने खड़ा हो, जीत हमारी ही होती है। आपको पैंगोंग के हालातों से रूबरू कराया। अब हम आपको दिखाते हैं आखिर हमने पैंगोंग तक का सफर कैसे तय किया। वो रास्ता जहां से देश के बहादुर जवान उस मंजिल तक पहुंचते हैं जहां चीन हर वक्त साजिश रचता रहता है। पूर्वी लद्दाख में हम मौजूद हैं जहां पर भारत और चीन के बीच लगातार कई महीनों से तनाव कायम है। यहां पर देखिए तापमान गिरना शुरू हो चुका है। -19 डिग्री सुबह के 9 बजे यहां का तापमान है। इस समूचे इलाके का इतिहास कुछ ऐसा रहा है, जो कि अक्सई चीन से लगता हुआ इलाका है।
चीन कोशिश करता है कि सलामी स्लाइसिंग करे, यानी पतला पतला धीरे धीरे तिल तिल कर वो जमीन पर आगे बढ़ता जाए। लेकिन इस बार हिंदुस्तान ने ठान लिया है कि बिल्कुल भी चीन को आगे बढ़ने नहीं देना है। इन सड़कों के रखरखाव को देखकर आप इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भारत की तैयारियां किस तरह की रहती हैं। यहां पर गांव भी एक और रहते हैं, यहां पर जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर लोगों के रहन सहन में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं, उनको लेकर किसी तरह की समस्याएं नहीं हो रही हैं, क्योंकि भारतीय सेना डटी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। भारतीय सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डटी है। यहां से लेके आगे साउथ पेंगोंग तक का पूरा सफर हम आपको दिखाएंगे और वहां तक आप देखेंगे कि हिंदुस्तान किस तरीके से चीन को एक रत्ती आगे बढ़ने देने के मूड में नहीं है। दुनिया की छत तक पहुंचने का सफर भी अपने आप में रोमांच पैदा करने वाला है। ईस्टर्न लद्दाख का ये इलाका है जहां दूर दूर तक फैली खामोशी में सर्द हवाएं ठिठुरन पैदा करती हैं। आसमान साफ है, चारों तरफ धूप है और दुर्गम सा रास्ता देश के उस हिस्से को जोड़ता है जहां ड्रैगन अपनी बुरी नजर गड़ाए बैठा हुआ है। हम पेंगोंग की ओर लद्दाख की खूबसूरती को कैद करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जहां इंसानों के बनाए रास्ते अक्सर कुदरत की मार के आगे दम तोड़ देते हैं। चीन चाहे लाख गीदड़ भभकियां दे दे, लेकिन हिंदुस्तान रुकने वाला नहीं है। ईस्टर्न लद्दाख की जो समूचा सड़क का जो रास्ता है उस पर आप निर्माण जगह जगह पर देखते रहेंगे। और सिर्फ निर्माण नहीं होता है, बल्कि चूंकि पहाड़ों के कुछ हिस्से अगर मान लीजिए गिरकर सड़क पर आते हैं, उस वजह से सड़कों को चालू भी रखना होता है और सड़कों की मरम्मत का काम भी जरूरी है, क्योंकि यहां से सेना के वाहनों को आगे गुजरना होता है। अब चीन कहता है कि भाई आप यहां पर निर्माण का काम न करें, लेकिन यह हिंदुस्तान की जमीन है। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे आगे तक जहां पर चीन की गंदी निगाहें भी पड़ती हैं, वहां तक भारत पीछे हटता नहीं है, बल्कि इसी तरीके से हिंदुस्तान के जांबाज हजारों फीट की ऊंचाई पर माइनस के तापमान में दिन रात एक करके ये जो कनेक्टिविटी है, यानी जुड़ाव है बाकी हिस्सों से, उसे किसी भी तरीके से कम नहीं होने देना चाहते, बल्कि बढ़ाना ही चाहते हैं। लद्दाख के इस सफर में हमने आपको ईस्टर्न लद्दाख के वो हिस्से दिखाए जो पेंगोंग झील तक हिंदुस्तान को जोड़ते हैं। आइए अब आपको रूबरू कराते हैं लद्दाख के कुछ और हिस्सों से। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर लद्दाख में इतनी ठंड पड़ने के बावजूद वादियों से बर्फ कहां नदारद हो जाती है। इस समय दिन का अधिकतम तापमान है, मैक्सिमम टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस। और आप सोच रहे होंगे कि अगर -11 है तो फिर मेरे पीछे पहाड़ों पर बर्फ क्यों नहीं है। लेह लद्दाख की जो सर्दी है वो कुछ ऐसी ही होती है। भले ही लद्दाख की वादियों में ठंड के लिहाज से बर्फ की वैसी मौजूदगी नहीं दिखती, लेकिन यह ठंड अक्सर अपने निशान रह रह कर छोड़ जाती है। लद्दाख के तापमान को देखकर भले ही आपकी रूह कांप रही हो, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि इस बार उतनी बर्फबारी नहीं हुई और ना ही वैसी ठंड पड़ी जिसके लिए लद्दाख जाना जाता है। चिलियाकला जो दिनों का वो हिस्सा होता है जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, और अमूमन बहुत कम लोग लद्दाख में या कश्मीर में अपनी जगहों पर रहते हैं। वो कोशिश करते हैं जम्मू जैसे इलाकों पर जाएं। जुले, आप लोग यहीं पर रहते हैं? वेलकम मैडम, आप लद्दाख आए इस सर्दी में, हम आपको बहुत वेलकम करते हैं लद्दाख के लिए। आप लोग नुब्रा वैली रहते हैं? जी। ये क्या इस बार बर्फबारी कम हुई है पहले की? जी बहुत कम हुआ मैडम इस दफा ना। नहीं तो यहाँ पर इस वक्त तो बहुत ज्यादा बर्फ होता है। मैं पिछला 3 साल से यहाँ चलता हूँ, तो इस वक्त तो बिल्कुल बर्फ कम है, बहुत ही कम। नहीं तो यहाँ 2-2 फुट बर्फ होता है मैडम। दरअसल सोचिए कि जैसे ही फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे जाएगा तापमान, तो जो आपकी पाइप्स हैं, पाइपलाइंस हैं, उसमें पानी आगे बह नहीं सकता है। स्ट्रीम्स हमने दिखाए आपको किस तरीके से वो जम जाते हैं, तो उसी तरह का हाल पानी के पाइपलाइंस के लिए भी होता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।